औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल के वीडियो में हमने हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये टॉपिक स्टार्ट किया है। चंद मिसालें भी हमने देखी हैं। आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, yesterday we have started the first topic, that is arithmetic progression. We have seen few of the examples apart from the definitions and general or standard forms of sequence and arithmetic progression. Now let us continue with the same topic, that is arithmetic progression. आइए कुछ और मिसालें हल करते हैं। मिसालें झील में कौन से एपी हैं और कौन से नहीं हैं, क्यों? The examples here are, which of the following are APs which are not? Why? The first example is 5, 9, 13, 17 so on. 5, 9, 13, 17 वगैरह वगैरह ये AP में है या नहीं, इसको मालूम करना है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आप जानते हो कि किसी तवातिर को एपी में होना है, हिसाबी तसाउद में होना है, तो उनके हर दो अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होना चाहिए, है ना। इफ द सीक्वेंस इज टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms must be equal. If the common difference is equal throughout, then the given sequence is in arithmetic progression. If the common difference is not equal throughout, the given sequence will not be in arithmetic progression. So this is the criteria. Now let us find the difference between two consecutive terms is equal or not. आइए देखते हैं कि हर दो मुतवातर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है भी क्या नहीं। तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. ओके, नेक्स्ट d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज ऑल्सो 4. नेक्स्ट d बराबर 17 नफी 13, 17 माइनस 13 इज ऑल्सो 4. तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं एग्जिस्टिंग नंबर्स में हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है इन बिटवीन कॉमन है या इक्वल है या कांस्टेंट है। तो चूंकि d मुस्तकिल है या d मसावी है, इसलिए ये AP है, यानी ये दिया गया जो सीक्वेंस या तवातिर है वो हिसाबी तसाउद में है। तो सिंस d इज कांस्टेंट और d इज कॉमन और d इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 16, 21, 25 सो ऑन। तो यहाँ भी हमको क्या फाइंड आउट करना है? d फाइंड आउट करना है, मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है। तो d बराबर 21 माइनस 16, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगला रुकन नफी पिछला रुकन। 21 माइनस 16 is 5. Next d is equal to 25 minus 21. 25 minus 21 is 4. Here d in first case d is 5, in second case d is 4. पहले हिस्से में d 5 आ रहा है और अगली मर्तबा जब d हम मालूम कर रहे हैं मुश्तरिक फ़र्क वो 4 आ रहा है, यानी d जो है मुस्तकिल नहीं है। आम फ़र्क या मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो चूंकि d मुस्तकिल नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। सिंस d इज़ नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरी मिसाल की तरफ आए। 4, 10, 16, 22 वगैरह वगैरह वगैरह, 4, 10, 16, 22 सो ऑन। d इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 6. d बराबर 16 माइनस 10, 6. d इज इक्वल टू 22 माइनस 16, अगेन 6. तो थ्रू आउट जो है d का वैल्यू इक्वल है, isn't it? तो इसलिए ये क्या होना चाहिए? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो चूंकि d मुस्तकिल है इसलिए ये AP है। सिंस d इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन। तो इस तरह जो है एक दिया गया सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है, इस तरह जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, 1 -1 -3 -5 सो ऑन, एक नफी तीन नफी, एक नफी एक नफी तीन नफी 5 वगैरह वगैरह वगैरह। तो डी बराबर -1 -1 इज इक्वल टू -1 -1 -2, डी इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -1 नफी 3 नफी एक माइनस ऑफ -1, तो -3 माइनस ऑफ -1 विल बी +1, -3 +1 नफी 3 जमा 1 नफी 2 होता है। डी बराबर -5 माइनस ऑफ -3 -5 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस +3 -5 +3 इज अगेन -2, यहाँ भी -2 है, हियर ऑल्सो इट इज -2, यहाँ भी -2 है। तो चूंकि डी मुस्तकिल है इसलिए ये तवातिर जो है वो हिसाबी तसाउद में है। तो सिंस डी इज कांस्टेंट देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स। चंद और मिसालें हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 -1 3 7, तो d इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू -1 +5 4। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1 ओके इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस नफी नफी जमा 1 3 जमा 1 4। नेक्स्ट 7 -3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ भी 4 है, here also it is 4, here also it is 4, तो it means that d is equal, therefore this given expression is an arithmetic progression। तो चूंकि d मसावी है इसलिए ये तवातिर ये p है। तो since d is equal, therefore the given sequence is an arithmetic progression। Now one more example, 1/3, 5/3, 9/3, 14/3 सो ऑन, ये AP है या नहीं हमको फाइंड आउट करना है। तो तरीका वही है, मेथड वही है, 5/3 - 1/3 LCM विल बी 3, ये दोनों सेम रहने की वजह से इन दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 5 - 1 विल बी 4, 4/3। नाउ D इज इक्वल टू 9/3 - 5/3, ओके ये 3 एज इट इज इन डिनोमिनेटर, 9 - 5 विल बी 4, 4/3। नाउ नेक्स्ट 14/3 - 9/3, 14/3 - 9/3 is equal to LCM, that is denominator 3, 14 - 9 will be 5, 5/3। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में वी आर गेटिंग 4/3, बट इन थर्ड अटेम्प्ट इट इज 5/3। इट मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल और नॉट कॉमन, देन द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चूंकि डी जो है मसावी नहीं है, यहाँ 4/3 4/3 यहाँ तो मसावी है, लेकिन यहाँ 5/3 आ रहा है, तो बताता है कि डी जो है मुश्तरिक फ़र्क क्या नहीं है, मसावी नहीं है या मुस्तकिल नहीं है, इसलिए दिया गया तवातिर ये पी में नहीं है। तो इस तरह ये 5-6 मिसालें हमको एग्जाम्पल्स हमको बताती हैं कि किस तरह हमें दिए गए एक्सप्रेशन को जो है वो दिया गया सीक्वेंस जो है वो एक एपी में रहता है भी या नहीं, इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है। फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिटन हियर फॉर होमवर्क। एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज विच आर नॉट, व्हाई। मिसालें, झील में कौन से एपी हैं और कौन से नहीं हैं, क्यों। तो ये 4 मिसालें मैंने लिखी हैं, इन 6 मिसालों को देखते हुए इन 4 एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए अगला सेट चंद मिसालों का देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट सेट ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। Examples here are, write first 4 terms of AP whose first term and CD are given। मिसालें, झील में AP का पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क दिए गए हैं, AP के इब्तदाई 4 अरकान लिखो। तो ये इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10, सो ये 2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D इज इक्वल टू A1 इज 10
plus d is also 10 is equal to 20. A3 is equal to A2 plus D. A3 is equal to A2 plus D, or in other words A3 is equal to A1 plus 2D, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू, ये आसान होता है, A2 इज 20 प्लस D is 10 is equal to 30. This is the answer. Now A4 is equal to, the formula will be, जाप्ता होगा A3 plus D. This is equal to A3 is 30 plus D is 10. 30 plus 10 40. So 10 A1, A means A1 first term 10, second term 20, third term 30 एंड फोर्थ टर्म 40. तो पहला रुकन जो है वो 10 है, दूसरा रुकन 20, तीसरा रुकन 30 और चौथा रुकन जो है वो इस मिसाल में, इस एग्जाम्पल में 40 है. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0. सो A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला A1 प्लस डी, ये सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1. A1 इज नथिंग बट A -2 प्लस वैल्यू ऑफ D इज 0. -2 प्लस 0 इज -2 itself. ओके, अब A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला इज A2 प्लस D, और या फिर आप A1 प्लस 2D भी लिख सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हिसाबी तसाउद के मयारी या आमूमी शक्ल के पेश नज़र आप A2 जमा D लिखने की बजाय A1 जमा 2D भी लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज इक्वल टू A2 इज -2 प्लस D इज 0, अगेन द वैल्यू इज -2. ओके, नाउ A4 चौथा रुकन, fourth term. So formula will be A3 plus D. Value of A3 is -2, value of D is 0. -2 plus 0 is again -2. तो जिससे हिसाबी तसाउद का पहला रुकन नफ़ी 2 और आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क 0 हो, कॉमन डिफरेंस 0 हो, फर्स्ट टर्म -2 हो, उसके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है वो -2 ही आते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. सो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. यू कैन ऑल्सो राइट इंस्टेड ऑफ A1 आप A भी लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4 plus 3 is equal to 7. Now A3 is equal to A1 plus 2D. ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. इज इक्वल टू A1 is how much 4 plus if 1D is 3, 2D will be 6, so 4 plus 6 will be 10. Now A4 is equal to A1 plus 3D according to the standard or general form of arithmetic progression. So this is equal to value of A1 is 4 plus if 1D is 3, अगर एक D की कीमत 3 हो तो 3D की कीमत 9 होती है, and 4 plus 9 is nothing but 13. So first term 4, second term 7, third term 10 and fourth term is 13. तो इस तरह जो है A और D दिए जाने पर ये 3 या 4 एग्जाम्पल्स क्या हमको बताती हैं. फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिया जाए ना तो आसानी से हम 4 क्या 40 टर्म्स भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन इजीली फाइंड. सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट टर्म और मुश्तरक फ़र्क, पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिए जाने पर 4 अरकान या 3 अरकान या 5 अरकान किस तरह मालूम किए जाते हैं, अगले 3 मिसालों को लेकर हमने देखा है. चंद मिसालें होमवर्क के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखी, इसको आप
इन मिसालों की आप प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करें. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, how to find the next 3 or 4 or 5 terms we have seen by taking 2 to 3 examples. Here are few of the examples for homework. You just solve them. Examples are: write first 4 terms of AP whose first term and CD common difference are given as A is equal to 7, D is equal to 4. झील में AP का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिए गए हैं. AP के इब्तदाई 4 अरकान लिखो. A बराबर 7, D बराबर 2, A इज इक्वल टू -5, D इज इक्वल टू 4. एग्जाम्पल नंबर 3, A इज इक्वल टू -12, D इज इक्वल टू 4. एग्जाम्पल नंबर 4, A इज इक्वल टू -5, D इज इक्वल टू -2. एंड एग्जाम्पल नंबर 6, पांचवी मिसाल, फिफ्थ एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू -3. तो ये 4 या 5 एग्जाम्पल्स आप इनके प्रैक्टिस करो. अगले वीडियो में nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन, गुड बाय.